ओम शांति। शांति दीदी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत अच्छी स्थिति में। हमारे साथ हमारी आदरणीय सरोज दीदी जी ने ज्वाइन कर लिया है और सभी भाई बहनें नंबर लेने के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले ही अपनी अपनी वो ओम शांति दीदी, वेलकम। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी, आज हमने भाई बहनों से कहा था कि ये हफ्ते में आपको अंतर्मुखी अवस्था से क्या प्राप्ति हुई, आप 1 वर्ड में बताना। जैसे ही जब दीदी ज्वाइन होंगे तो हम आपसे पूछेंगे। तो जो फर्स्ट 3 होंगे ना, उनको हम कुछ टाइटल देने वाले हैं। तो आपके ज्वाइनिंग होने से पहले ही सब इतने उमंग उत्साह में थे कि लिखना शुरू कर नहीं, आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालोगे ना? नहीं, तो जो सबसे पहले आंसर देगा ना वो हमने लिखा। प्रोग्रेस जो इनकी वो प्रोग्राम वो तो हो रहा चार्ट है का निकालेंगे उसमें भी निकालना, और उसमें इनको फिर जो साल के बाद प्राइज है वो भी देंगे, जरूर देंगे। जी दीदी, जरूर। वो तो दीदी अभी हम अनाउंस भी करेंगे मंडे को कि किसने चार्ट की प्रोग्रेस किसकी बहुत अच्छी रही, वो करेंगे। तो अभी ना जिन्होंने भी अब तक लिखा है हम उनका नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं कौन सबसे क्विक आंसर देते हैं। अच्छा, विनम्रता, एफिशिएंट, हैप्पीनेस, सुखी। ओके, सबके बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं,
सभी अपना वीडियो ओपन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सब अपने पेपर और पेन पर, मतलब पेन से पेपर पे लिख लीजिए और सब अपने वीडियो के साथ ना ऐसे शो करते हुए दिखाइए। तो दीदी के साथ सबका फोटो भी निकाल देंगे हम आप लोगों का, ठीक है? जिसको जो प्राप्ति हुई है इस 1 वीक में, 1 वर्ड में एक पेपर पे लिखिए और ऐसे उसको शो करिए। पूनम ठीक को है? बोलो फोन नहीं करे। सभी को बात समझ में आ गई? आप ऐसे शो करेंगे, सबके वीडियोस ऑन होंगे तो हम सबका पिक्चर भी निकाल लेंगे। मैं नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, जो नहीं कर सकता उसकी कोई बात नहीं, वो उन्होंने चैट पे लिख दिया, लेकिन बाकी सब ऐसे कर लें। हाँ जी, वो थोड़ा क्लियर दिखाई दे उसको, थोड़ा आप हाँ कैमरा के सामने रखें। वेरी गुड। इस तरह से सब अपने वीडियोस ऑन कर दें, एक साथ सबका ही आएगा ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। कंट्रोल ओवर वेस्ट थॉट्स, ओके, वेरी गुड। हाँ, कंट्रोल ओवर वेस्ट थॉट्स आपने शो किया। हाँ, अभी सब लोग कर रहे हैं, अभी हम एक साथ दीदी सबका फोटो निकालेंगे। नहीं, मेरे सामने भी लिखा हुआ आ रहा था, मैं भी नहीं, पढ़ रही थी। अभी दीदी वीडियो ऑन करेंगे और सब अच्छा। वीडियो में अपनी फोटो के साथ दिखाएंगे आपको कि क्या है। मुझे भी एक पेपर पेन दीदी, जैसे अभी ये डिस्प्ले हो रहा है ना, इन भाई जी ने लिखा है कंट्रोल ओवर वेस्ट थॉट्स, इस तरीके से सब अपना अपना फोटो डिस्प्ले करेंगे अभी आपको। माया जीत, आपका फेस भी दिखे पूनम बहन? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शालिनी बहन कुछ मैसेज करेंगे फॉर एवरीवन दोज हु शोड। ओके, एकता बहन रिवाइज करो इनके जो मैसेजेस हैं, क्योंकि हाँ थोड़ा दीदी, फास्ट निकल गए। हाँ जी दीदी, मैं पढ़ देती हूँ सबके मैसेज। कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज्ड, हाँ, चंचल ने लिखा है। किसी ने शक्तिशाली लिखा है, किसी ने सहनशीलता लिखा है। और दीदी जो लोग शो कर रहे हैं, शशि बहन आपका पढ़ने सहनशीलता। थोड़ा सा कैमरा के नजदीक करिए, पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये है शक्तिशाली, शांति। शांति, कंट्रोल ओवर सेंसेस, और ये है व्यर्थ से मुक्त। मैं दीदी सारा ही जो चैट पर आया हुआ है ना सब पढ़ देती हूँ आपको। शुरू से बताती हूँ दीदी। आनंद की स्थिति। दीदी मैं आपको शुरू से बताती हूँ, जब आप ज्वाइन नहीं हुए थे तभी भी सबने लिखने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये है साइलेंस, तपस्वी मूर्त, लेखन शैली इंप्रूव हुई, व्यर्थ से मुक्त हुए, कंट्रोल ओवर वेस्ट थॉट्स, अंतर्मुखी, विघ्नों से मुक्त सुखी आत्मा, दातापन और सेटिस्फेक्शन, कंसंट्रेशन इंप्रूव्ड, योग में एकाग्रता बढ़ी, मुरली से प्यार, एकाग्रता, अंतर्मुखी माना सुखी, समर्थ, अंतर्मुखी सदा सुखी, अलाउ मी, बहुत ही शांत और सुखी महसूसता हुई, एकाग्रता, कर्म का ज्ञान ज्यादा मालूम हुआ, सदा हल्का, अपने में किससे दोस्ती हुई, अपने मन से दोस्ती हुई, लगन में मगन, व्यर्थ से मुक्ति, और एफिशिएंट कनेक्शन, संतुष्टता और शांति, विनम्रता, एफिशिएंट हैप्पीनेस, एकांत, सुखी, आनंद की स्थिति, दिव्य प्रकाश,
सदा सुखी, मोर फोकस्ड, फिर साइलेंस, डीप कनेक्शन, आत्मिक स्थिति, गंभीरता, ट्रू सेल्फ लव, महसूसता, सेटिस्फाइड, विघ्नों से मुक्त, बहुत सुखी, अच्छा है, शीतलता, अतीन्द्रिय सुख, स्वराज्य सभी अधिकारी, को बहुत अच्छा अनुभव तीव्र- हुआ। हाँ जी, दिल खुश, शांति, माया जीत, अव्यक्त स्थिति, शीतलता, व्यर्थ से दूर, स्टेबिलिटी, और भोजन पर फोकस हो गया, वेस्ट खत्म हुआ, क्लियर फोकस, विजन, कंसंट्रेशन, बंधन मुक्त अवस्था, डीप साइलेंस एंड पंक्चुअलिटी, गंभीरता। तो दीदी लगभग सबके यही आंसर हैं। हमने किया था साइलेंस सबकी। हाँ, साइलेंस पहले भी पढ़ा है, इसमें स्वयं पर अटेंशन रहा, और रूहानी योगी जीवन की भी अनुभूति हुई किसी किसी को। तो दीदी ऑलमोस्ट सबके ये आंसर्स हैं। और बहुत दीदी ये लोग अच्छा, अपना अपना दिखा भी रहे हैं पेपर आप के साथ। सबको सफलता की मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे क्लास में विद्यार्थी होते हैं लौकिक में भी, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके अच्छे मार्क्स लेते हैं, डिस्टिंक्शन में आना चाहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डिवीजन तक खुश रहते हैं, कई ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, पासिंग मार्क्स लेते हैं। लेकिन आप सभी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं, और आप सब अटेंशन स्वयं पर दे रहे हैं। और जो बच्चा पढ़ाई पर अटेंशन देता है उसको जरूर प्राप्ति भी होती है, क्योंकि बाबा कहता है बड़ों की आशीर्वाद लो, बाबा की आशीर्वाद लो। आज सबने सुना कि ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक पिता से भी आशीर्वाद ली, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो काशी वास करे अंत में। बाबा ने उनको वहां पर ले गए और सब प्रकार के सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई, नौकर चाकर रख कर दिए, और उसी हिसाब से उनका अंत भी वहीं हुआ, अच्छा रहा। तो जो लौकिक में आशीर्वाद लेने की इच्छा रखता है, जरूर ज्ञान में भी वो संस्कार यहाँ काम आते हैं। तो आप सभी हमारे बड़े दीदी दादियों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं, और बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आशा है वो भी पूरी कर रहे हैं। तो पहले तो स्वयं पर अटेंशन चाहिए, सेवा तो हो ही जाएगी। तो स्पार्क विंग का लक्ष्य ही यही है कि हम अपने अंदर शक्तियों को धारण करते जाएं और प्रत्यक्षता की तरफ हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी धारणा हमारे संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करेगी। तो आज की जो मुरली आप सबने सार भेजा था, उसको कोई पढ़ के सुना सकते हैं? सुना सकते हैं कोई? रचना बहन सुनाती हैं डेली, अगर पढ़ेंगी तो ठीक, नहीं तो पढ़ देंगे। कौन सुनाएगा? कोई भी सुनाए। रचना बहन सुनाएंगे। रचना बहन आप सुनाओ। जी। हम्म, बाप दादा सभी बच्चों की रूह रिहान 3 रूपों से सुन रहे हैं। आवाज पूरी नहीं आ रही है क्योंकि आप माइक से कान में लीड लगा के नहीं बैठे होंगे। Oh, that I haven't done. मेरे पास यहाँ लीड नहीं है, someone else can read them के today. पास लीड है वो सुनाए। वो दीदी मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़ो, अच्छा जी। ताकि सभी बच्चों तक आवाज जाए। हाँ जी, मैं पढ़ूं दीदी? आशा कोई भी बहन आप पढ़े। पढ़ी। हाँ जी पढ़ रही हूँ। एक सेकेंड। बाप दादा सभी बच्चों की रूह रूहान 3 रूपों में सुन रहे हैं। एक नैनो की भाषा में बोल रहे थे, भावना की भाषा में,
संकल्पों की भाषा में बोल रहे हैं। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन यह तीन अनुभव करते हैं। लेकिन ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है, जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव करते हैं। जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना ही इन तीन भाषाओं द्वारा सर्व, छोटे अक्षर हैं, थोड़ा बड़ा करना है इसको, भाषा के द्वारा बड़ा कर सर्व सकते हैं आगे से। आत्माओं को अनुभव कराएंगे। यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली हैं। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए हैं। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय लगता है, लेकिन नैनो की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन के भावना की भाषा चेहरे के द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी किसी के सामने जाता है, स्नेह से जाता है, वह दुश्मनी से जाता है, वह कोई स्वार्थ से जाता है, तो उसके मन का भाव चेहरे से दिखाई देता है। किस भावना से कोई आया है, वह नैन चैन बोलते हैं। तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान भी सकते हो, बोल भी सकते हो। ऐसे ही संकल्प की भाषा, यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है। यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है, और सबसे तीव्र गति की भाषा ये संकल्प की भाषा। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हैं। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं, तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में, वह उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। मुरली की डेट है 4 दिसंबर 1985। ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में जो दो शक्तियां हम ले रहे हैं, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, इसके लिए हमने पिछले सप्ताह अंतर्मुखता पर ध्यान दिया। ये सारे गुण इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जब हम जितना जितना स्वीट साइलेंस का एक्सपीरियंस करते हैं, उतना अंतर्मुखी होना सरल हो जाता है। और इसमें जो अंत में कहा कि संकल्पों की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि जहाँ साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, वहां ये साइलेंस का यंत्र काम में आएगा। तो साइलेंस भी किसकी चाहिए? मौन की भाषा तो है ही, मुख का मौन। आप सबने सुना होगा, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख पाता है। तो मुख का मौन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मौन है संकल्पों का मौन। संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और संकल्प, इसकी गति इतनी तेज है, रॉकेट से भी तीखी है। 1 सेकंड में आपको आपके पास का
ट्रेवल करा सकती है, आपका फ्यूचर इमेजिन कर सकती है, आपका वर्तमान आपको दिखा सकती है। और यही संकल्प की भाषा आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस दे सकती है, राइट? क्योंकि अगर संकल्पों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तो आप देखेंगे ये संकल्प की भाषा हँसा भी सकती है, रुला भी सकती है। कभी लाइफ में आपको बिटर एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो वहां आप संकल्प से पहुंचे, वो सीन आपने विजुअलाइज किया और आप एकदम आपकी आंखें भर आई, वो भाव आपके चेहरे से दिखाई देने लगे। अब बाबा कहता है बच्चे, संकल्प तुम्हारे सिद्धि स्वरूप हो, यानी जो सोचो वो सिद्ध हो जाए। अब सिद्धि स्वरूप कैसे होंगे? जितना जितना संकल्पों को मिनिमाइज करेंगे, कम करते जाएंगे, जैसे कहते हैं क्वांटिटी कम, क्वालिटी ज्यादा। जहाँ क्वांटिटी कम होगी वहां क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बाहर आएगा, जहाँ क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो हम सबसे पहले अपने संकल्पों पर अटेंशन दें, क्योंकि संकल्प अगर मेरे शांत हो गए, ये स्वीट साइलेंस का एक्सपीरियंस है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि मुख से हम शांत हैं, लेकिन हमारे चेहरे से मन के भाव व्यक्त हो रहे हैं कि हमें किसी से नाराजगी है, गिला शिकवा है, या कुछ भी कंप्लेंट है, या बदले का भाव है, या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मतलब संकल्प जो अंदर में है वो मौन में नहीं गए। मुख का मौन है, लेकिन मन का मौन नहीं है। और बाबा ने कहा कि बच्चे, व्यर्थ संकल्पों का कोई प्रेशर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यर्थ संकल्प, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट, किसी भी तरह का व्यर्थ या नकारात्मक सोच, आप उसकी गति इतनी फास्ट होगी कि उसके बाद आप अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी तत्व से निकलने वाली ऊर्जा के कारण उस तत्व की मात्रा कम हो जाती है। जब आप पानी को स्टोव पे रखते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी की मात्रा ऑलमोस्ट कम होते होते पानी खत्म हो जाता है। ऐसे जब हम संकल्पों को कंट्रोल नहीं करते हैं, बहुत फास्ट गति से संकल्प चलते हैं, तो हमारी जो अंदर की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। हम अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं। हम कहते हैं अब तो हम खाली हो गए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जितने भी मानसिक, यानी कि नकारात्मक भाव हैं, चाहे किसी के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, रिजेक्शन की बात है, एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरे के लिए पॉइंटिंग फिंगर, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के अपनी स्थिति का दोष दूसरे पर लगाना है, ये सब आ जाता है। लेकिन अगर हम ये एक बात का ध्यान रख लें, मूल मंत्र, कि मुझे केवल केवल और केवल अपने संकल्पों को सकारात्मक और शक्तिशाली रखना है। उसके लिए आपने देखा बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान आपका सर्वश्रेष्ठ खजाना है। शिव बाबा की याद और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का खजाना, जब आप इसका चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो आपके संकल्प धीरे धीरे
श्रेष्ठ होते जाएंगे। आपको व्यर्थ व्यर्थ जो है वो समर्थ में बदलता जाएगा। ऑलमोस्ट धीरे धीरे व्यर्थ खत्म हो जाएगा और आप आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले मौन की भाषा का मतलब, साइलेंस की भाषा का मतलब संकल्पों को विराम देना है। हम सभी इस सप्ताह इसी बात का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। उसके लिए सेल्फ काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। ज्ञान में बाबा ने कहा कोई पीछे नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा वाणी की शक्ति उतना इफेक्टिव नहीं होती। आज भी बाबा ने वरदान में कहा हर सेवा के 100 मार्क्स हैं। वाणी से तो सब करते ही हैं, लेकिन वाणी के साथ मनसा पर विशेष अटेंशन चाहिए। जब आप किसी को वाणी से कुछ सुना रहे हैं तो आपके मन में उन आत्माओं के प्रति, इन सब आत्माओं का बाबा से कनेक्शन हो। ये बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा से अपना अधिकार लेने आए हैं, इनको बाबा से मिलाना है। बस बाप के साथ मिलाने की चाहना हो, मन बहुत पॉजिटिव हो। अगर मन में कुछ चल रहा है और मुख से ज्ञान भी सुना देंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। फिर बाबा ने कर्मणा को भी इसी के साथ लिया। कर्मणा का मतलब बाबा ने कहा केवल स्थूल कर्म की बात नहीं है बच्चे। कर्मणा का मतलब जब आप संगठन में आते हैं तो संगठन में आते हुए आपका व्यवहार आपकी कर्मणा को प्रत्यक्ष करता है। क्योंकि आप रॉयल फैमिली के हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं, तो राजा कभी अकेला नहीं रहता है। प्रजा साथ होगी, प्रजा का पालक होगा और सबके दिलों पर राज करेगा, सबको साथ मिला के चलेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा और मातृ और पितृ पालना देगा, उनकी बातों को समाएगा, उनको ऐसा कंटेंटेड बना देगा कि उनकी आंख कहीं डूबे नहीं। तो अगर संगठन में मैं ही कामयाब नहीं हूं रहने के लिए, तो मैं अपना बिहेवियर क्या सन्यासी बन के लोगों के सामने प्रत्यक्ष करूंगी। तो हम सभी छोटे परिवार में रहते हैं। मधुबन में देखें तो बहुत बड़ी फैमिली है। अगर वो इतने बड़े परिवार में कंटेंटेड फील करते हैं, ये सबसे बड़ी विजय है। इससे बढ़ के विजय और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कर्मणा का अर्थ केवल कर्म से सेवा नहीं, पर व्यवहार से सेवा संगठन में। इसके लिए थोड़ा सा जीते जी मरना भी पड़ता है। तो हम सभी इस पर, आप अपने लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें। किसी के मन में आ रही हो सिचुएशन तो अभी भी बता सकते हैं, ये सिचुएशन मेरे सामने है। संगठन बहुत बड़ा संगठन है और हर एक के अलग अलग संस्कार हैं, हर एक अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं। फैमिली में ही देख लो, आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, जहां आप ऑफिस में काम करने जाते हैं आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके गुरुजन हैं, टीचर्स हैं। उनके प्रति हमारे क्या संकल्प हैं। स्पाउस को ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसा होना चाहिए, सीनियर्स को ऐसे करना चाहिए। हम वैसे इनके सामने बोलते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे करना चाहिए। हमारी जो टीचर है ना, वो ये बात नहीं करती, ऐसे उसको होना चाहिए। ये जो भाषा है हमारी, ये किसकी भाषा है? एक्सपेक्टेशंस।
और बाबा हमेशा ये कहता है बच्चे, जब तक ये लैंग्वेज चेक करना है, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपके अंदर ये चाहिए 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 चलता रहेगा, तो संकल्पों को विराम आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। मैंने एक बार, मुझे याद है, मनोहर दादी से पूछा था कि दादी कभी कोई ऐसी बात हमें ठीक दिखाई नहीं देती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दादी ने हमें बहुत अच्छा आंसर दिया कि अगर कोई बात आपको सही नहीं लगती है और वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है, तो आप जरूर बुला के उसको बताएं। जो चीज आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, आप निसंकल्प हो जाएं, आपकी ड्यूटी नहीं है। मैंने इस बात को पक्का कर लिया कि मुझे वो संकल्प नहीं चलाना है जो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। अगर फिर भी मेरा कंट्रोल नहीं होता है, तो प्यार से अपना मन का भाव निमित्त को बता दो, एक सेंटेंस में, एक शब्द में, ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा नहीं। मान लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मालिक सो बालिक। मालिक बन के जरूर बताओ, लेकिन बालिक बन के न्यारे हो जाओ, निसंकल्प। क्योंकि मुझे ज्ञान को केवल दूसरों के लिए यूज नहीं करना है, मुझे स्वयं के लिए यूज करना है, ताकि मैं अपने आप में चेक करती रहूं कि मेरा संकल्प अंदर में शांत है या किसी के कारण से संकल्प चल रहा है। अगर एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, तो मेरी आदत बन जाएगी। किसी भी कर्म को रिपीट करने से आदत बनती है। तो मुझे पहले ही, मैंने अपनी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको मैं बाबा के ज्ञान से खत्म कर रही हूँ, प्रयास में जुटी हुई हूँ। अब मैं और आदत क्यों क्रिएट कर रही हूँ, मुझे तो बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे अपने आप से बात करनी है। तो जितना जितना अपने आप से बात करेंगे, उतना उतना मेरे संकल्प ज्ञान चिंतन से, शिव बाबा की याद से शांत होते जाएंगे। ठीक है। साइलेंस का मतलब ये है। साइलेंस, उससे फिर आपकी नैनो की भाषा, नैनो की भाषा का मतलब है कि आपकी दृष्टि, आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपका शक्तिशाली संकल्प है, तो आपकी नैनो से किसी को वरदान मिल जाएगा। आपके मुख से आशीर्वाद के बोल निकलेंगे। आपका सानिध्य उन्हें शक्तिशाली बनाएगा। जो मेरा पूज्य स्वरूप है, मैं उस लक्ष्य से विचलित ना हो जाऊं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सब कुछ समेट लो, चारों तरफ से विड्रॉ करो। जैसे कछुआ है, कर्म के लिए केवल शरीर में आता है, बाद में कर्म इंद्रियों को सिकोड़ लेता है और कवच उसको बाहर की चोटों से सुरक्षित रखता है। ऐसा अभ्यास करें, केवल कर्म के लिए देह का आधार लें, फिर अपने आप को विड्रॉ कर लें। बहुत बड़ा ट्रक भी ऊपर से निकल जाए, बहुत बड़ी परिस्थिति, लेकिन आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड, ये है सेफ्टी कवच। पर कब होगा? जब मैं अपने आप को सब तरफ से डिटैच कर लूंगी। किसी भी तरह का मेरा कहीं संकल्प है, चाहे मैं पास्ट से अटैच्ड हूं, मैंने पास्ट को पकड़ के रखा है, वो पास्ट में मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई
मेरे को लाइफ में फेल्योर का एक्सपीरियंस हुआ, तो ये कहा जाता है कि और किसी व्यक्ति से मुझे धोखा मिला, तो बाबा ये कहता है बच्चे पास्ट को भूल जाओ, ट्रेवल करो पास्ट में। आपने अगर कोई गलती की है फिर से रिपीट ना हो, उसकी करेक्शन जरूर करो, लेकिन कोई आपसे गलती हो गई है तो उस गिल्ट को पकड़ के नहीं बैठो। अगर आपने पकड़ के बैठे हो या आप कोई दूसरे की, यानी आपने अपने किसी के प्रति एक दृष्टिकोण बना रखा है, नजरिया बना रखा है, जिसने आपके साथ आज से पहले ठीक व्यवहार नहीं किया, उस नजरिए को आप पकड़ के बैठे हैं, तो आपके संकल्प शांत नहीं हो सकते। तो होल्डिंग नहीं रखना है, होल्डिंग नेचर नहीं रखनी, लेकिन लेट गो। क्या करना है? लेट गो। पास्ट की बातों को लेट गो। कुछ भी मेरे पास अंदर में ना रहे, मन बिल्कुल शांत हो जाए, मैं और बाबा, दूसरा ना कोई, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है ना यात्रा पे। तो मेरे साथ इस यात्रा पे क्या चलना है, क्या चलना है? मेरे श्रेष्ठ संस्कार, मेरी दिव्य शक्तियां, मेरे दिव्य गुण, बस इसी का एक किट तैयार कर लो। जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं ना, वो एक किट बना लेते हैं, ट्रेवल किट बना लेते हैं। बस जैसे आदेश हुआ वो उठा लिया, चल पड़े। तो मैं भी अपनी किट तैयार कर लूं, इसके अलावा दूसरी चीजें जितनी इकट्ठी करूंगी, अंत में मेरी वो सारी चीजें याद आएंगी और मेरी यात्रा को सुखद बनने में विघ्न डालेंगी। तो मुझे आगे यात्रा पर जाने नहीं देंगी। तो मैं सब तरफ से विड्रॉ भी करूं और सब तरफ से पैकअप भी कर लूं, समेट लूं। बुद्धि किसी और तरफ ना जाए, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, और ज्ञान का चिंतन। बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस की जरूरत है, लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे समय का अभ्यास। लंबे समय का अभ्यास अंत में मुझे सहयोग देगा। अगर मैं अभी अटेंशन नहीं दूंगी तो अंत में मैं उस परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। इसलिए इस पैरामीटर से इस सप्ताह हर बच्चा अपने आप को देखे कि मेरे संकल्प शांत हैं। अपने आप को देखना है, संकल्प कैसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। इसकी जिम्मेदार मैं हूं या दूसरा कोई है? कौन है? अपने आप से पूछें। मैं दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकती। मेरे मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबल मैं स्वयं हूँ। भगवान ने मुझे ज्ञान का खजाना दिया है, तो संकल्प का खजाना इतना श्रेष्ठ खजाना है। आपने गीत सुना होगा, वैसे तो कोई धन नहीं है गंवाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। संकल्पों से बनते हैं वाणी कर्म हमारे, ये संकल्प बदलते हैं सूरज चांद सितारे। सुन के देखना आप इस गीत को, कितना प्यारा गीत है। तो अगर हम अच्छे अच्छे संकल्प करें, क्योंकि इस संकल्प शक्ति से बाबा के चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं। मुझे संकल्प आया ज्ञान सुनने के बाद, मैंने अपना परिवर्तन किया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। तो देखो, एक संकल्प ने आपकी सृष्टि बदल दी, आपका जीवन चेंज हो गया। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, वारिस बाबा का बच्चा हूँ।
आप अधिकारी बन गए, बाबा से आपका कनेक्शन जुट गया, योग का सब्जेक्ट कवर हुआ। और जब आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, आपकी धारणाएं श्रेष्ठ हो गई, और ये संकल्प, मैं आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ, इस संकल्प ने आपके द्वारा सेवा के सब्जेक्ट को कवर किया, सेवा ऑटोमेटिक हो गई। तो श्रेष्ठ संकल्प अगर मेरे हो गए तो चारों ही सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। फिर अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम सभी अटेंशन दें इस खजाने पर कि मेरा संकल्प का खजाना कितना श्रेष्ठ है। जब कभी व्यर्थ आने लगे, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले नयों को हम बताते हैं, पर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ऑब्जर्व योर थॉट्स। पहला, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, देखो, व्यर्थ है या समर्थ है। किसी के प्रति कोई शिकायत है, नाराजगी है, गिला शिकवा है, ईर्ष्या है, नफरत की भावना है, बदले की भावना है, कड़वापन है उसके प्रति, कैसा संकल्प है। ऑब्जर्व योर थॉट्स। उसके बाद सेकंड स्टेप, फिल्टर योर थॉट। अगर उसमें से कोई अच्छा है तो उसको फिल्टर करो, और फिल्टर करने के बाद अपने आप से कहो, इफ इट इज नेसेसरी एक्सेप्ट, इफ इट इज नॉट रिजेक्ट। ये संकल्प मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। तो जब हम इस तरीके से शुरू से हम आदत डालेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, केवल सकारात्मक और समर्थ संकल्प ही आएंगे। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। पर अगर हम सारी उम्र दूसरे को देखने में ही लगा देंगे, फिर तो पूज्य स्वरूप तक पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि हर एक देवी का अलग अलग पूजन है, हर एक देवी के अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। कभी इस पर भी बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। तो मैं यूनिक पर्सनैलिटी हूँ। मैं कौन सी देवी बनने का मैंने लक्ष्य रखा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं उस शक्ति को अपने जीवन में धारण करूं, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाऊं, और व्यर्थ को बिल्कुल शून्य कर दूं। इस बात का हम इस बारी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। आपको अगर कुछ पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम देख रही थी कि मैं बात करती गई, घड़ी मेरे सामने नहीं थी। आज हमने सोचा कि आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि जितना सार है वो बताएंगे। बाकी तो दीदी आप एक क्वेश्चन ये आया, एक बहन ने लिखा है कि उनको अमृत वेला उठने नहीं देते। आप जो परिस्थितियों की बात कर रहे थे ना, कि सबसे ज्यादा कौन सी परिस्थितियां अफेक्ट करती हैं, सामने लाओ। तो एक बहन ने लिखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो बहन ये कहती हैं कि मुझे अमृत वेला उठने में मुश्किल आती है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो रात्रि को कितने बजे सोते हैं। सोने का समय क्या है, बता सकते हैं? नो, क्योंकि फैमिली है हमारी। आपने प्रश्न पूछा है तो एकता बहन क्या बता रहे हैं? ये दीदी पूछ रहे हैं घर क्योंकि ये वाले घर वाले नहीं कर उठने देते। दीदी इनको नहीं, वो तो दूसरी बात हो गई। सिर्फ ये बताएं कि सोने का समय क्या है। जो भी अमृत वेला जिनको दिक्कत है, उनके सोने का समय क्या है, वो थोड़ा आप भले चैट पे ही लिख दीजिए सभी।
दीदी 11 मेरा तो बजे के सोने का बाद। समय 12-1। 12 के बाद। तो देखो 12 के बाद के बाद। सोने से आपको सवेरे उठने में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो हमें ज्यादातर कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम 10 साढ़े 10 के अंदर सो जाएं। जो बाबा हमेशा कहता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वैसा ही करना चाहिए हमें। तो हमेशा ये बात निकलती है, हम लोग बैठे होते हैं कि उठने की चिंता आप नहीं करें, सोने की चिंता करें कि टाइम से सो जाएं, तो आपका उठना तो अपने आप हो जाएगा। राइट, आप करके देखना। दीदी अब कई अगर बार क्या फैमिली होता है, बिजनेस ऐसा हो तो? हाँ तो भी आप सो जाओ, और उसके बाद जैसे नहीं, आपका हस्बैंड आता, मैं बता रही हूँ, मेरे से कईयों ने प्रश्न पूछा है, आप अपना रेस्ट कर लें, और आपके पति अगर लेट आते हैं तो उनको आप उस समय बता दें कि आप हमें फोन कर दे, फोन अपने पास रख के सोएं, जैसे आए आप उठ जाएं और उठ करके जो उनको चाहिए वो दें, और फिर आप सो जाएं। कम से कम आप, ऐसा तो नहीं है लगातार जागते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप मतलब इस बात का, क्योंकि देखो कई बार जो जो लोग तो ज्ञान में चलते हैं वो लोग तो आपस में एक दूसरे से बड़ा क्लियर कह देते हैं, लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलते उनको भी धीरे धीरे जब हम अपने कर्म से बता देते हैं तो वो भी हमें कोऑपरेट करने लगते हैं। पर शुरू में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको अ, अब जैसे कई बार हम भी सोए होते हैं घंटी बजती है, मैं रात को कभी अपना फोन ऐसे बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसी अचानक किसी को मुश्किल आ गई, उसको हमारी जरूरत है। बाकी नेट हम बंद कर देते हैं और थोड़ा फोन को दूर रख देते हैं और साउंड को खोल देते हैं। अननोन नंबर हम नहीं उठाते, लेकिन नोन जो है, किसी को जरूरत पड़ेगी वही रात को फोन करेगा। तो ऐसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम अपना, और निरसंकल्प, अभी बात निकली है ना, जब हमारा संकल्प शांत होगा तो आपको ये चिंता नहीं होगी, ओहो वो आ जाएंगे, नींद ना खुली, तो ऐसा नहीं होता है। आप रिलैक्स भी होंगे, रेस्ट भी कर लेंगे, और जब उनकी घंटी बजेगी आपको सुनाई भी देगी, और आप उठ करके उनको जो भी उनकी जरूरत है वो पूरा करें, ऐसा कुछ नहीं। एक बार करके देखें, नेक्स्ट टाइम आप बताना। लेकिन हम क्या है, खुद ही आदत हमारी जैसी बन गई है ना, उसको हम लोग चेंज करने के लिए इनिशिएट नहीं करते। आप इनिशिएट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दीदी, और जिन बहन ने ये प्रश्न पूछा था ना कि मुझे अमृत वेला उठने नहीं देते, उनको कुछ भाई बहनों ने ऐसे रिस्पॉन्स किया है कि लेटे लेटे कीजिए, बाबा को सच्चे दिल से बोलो कि मुझे लेटे लेटे अमृत वेला करनी है। किसी ने कहा स्वमान ले लें कि मैं निद्रा जीत हूँ। फिर उनको किसी ने ये सजेशन दी है कि मैं निद्रा जीत, माया जीत, योगी तू आत्मा हूँ। कौन नहीं उठने देता? दीदी वो तो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते चलो उन्हें। ठीक है, जैसे जो भी इनकी सर्कमस्टांसेस है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक विदेशी बहन का अनुभव सुनाती हूँ। वो बंधन वाली माता थी, और उसके हस्बैंड जो है ज्ञान में नहीं चलते थे, और बल्कि विरोध करते थे। पर वो क्या करती थी, चुपके से सवेरे उठ के, उसने फोल्डिंग एक बाबा, शिव बाबा ले रखा था उसने बास्केट, और चुपके से उठ करके ना बड़ी बाबा के प्यार में डूब कर याद करती थी। बंधन वालों को वैसे प्यार भी बहुत होता है। और कई दिनों तक वो योग करती रही, और फिर योग करके फिर सो जाती थी वहीं पर ही। कुछ समय के बाद उसके हस्बैंड को उससे ऐसा फील हुआ, साक्षात्कार हुआ कि ऑर्डिनरी महिला नहीं है, शी इज लाइक एन एंजल, फरिश्ता है ये। फिर उसने पूछा कि आप में मुझे बहुत बदलाव सा नजर आ रहा है, आप एक ऑर्डिनरी महिला नहीं हैं, आप तो एंजल हैं, आप क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो कहा कहाँ से सीखा? तो उसने बोला मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सिखाया गया, तो अगर आप चाहें तो आप भी एक बार देख ले चल के। वो उनको ले गई और टीचर से मिलाया, और टीचर को बोला उन्होंने कि ये हमारी गुरु हैं, हमारी जो लौकिक पत्नी है ये हमारी गुरु है।
इसने क्या तप किया जो मुझे अपने स्वरूप से आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो वो भी धीरे धीरे ज्ञान में आए। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर विल पावर है, हम उठ के बैठे हैं, उठ के बैठने का मतलब खाली मेडिटेशन नहीं होता है, वो कोई कारण से आदमी कंफर्टेबल फील नहीं करता तो भी उठ जाता है, लेकिन अंदर में लगन जैसे है, तो हम बैठे हैं बाबा की याद में, बहुत प्यार से बैठे हैं, लगन से बैठे हैं और बाबा के प्यार में डूब चुके हैं, सिर्फ मैकेनिकली नहीं उठना है लेकिन दिल से। तो ऐसे बच्चों की बाबा सुनता है, ऐसी बात नहीं है। पर आपके क्या हैं वो तो फिर आप ही जान सकते हैं। दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। कई तो ऐसे कहते हैं कि हम कोर्स भी नहीं कर पाते थे सेंटर पे, और हम रोज अपने घर में कहते थे कि हम बच्चे के लिए शर्ट लेने जा रहे हैं, ट्राउजर लेने जा रहे हैं। तो कहा ऐसे कह के हम कोर्स करके आते थे। लेकिन बाबा का इतना कमाल रहा कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम ये सारी चीजें एक दिन नहीं ला सकते, रोज तुम्हें मार्केट जाना होता है। इनका हमने 1 वीक कोर्स कर लिया, कनेक्टेड हो गए और बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा ही मदद करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटेंशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दीदी इसका एक एक अनुभव नेक्स्ट मैं बोलूं क्वेश्चन दीदी, जो नेक्स्ट आपने क्वेश्चन बोला। दीदी, क्वेश्चंस बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं पहले वो ले लेती हूँ आज, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है कि आज की मुरली में बाबा ने राइटियस शब्द का प्रयोग किया, इसका अर्थ क्या है? हाँ, राइटियस ट्रैक का मतलब है श्रीमत। श्रीमत इज ओनली राइटियस ट्रैक। तो बाबा की श्रीमत मुरलियों में बहुत स्पष्ट है। तो देखना है वेदर आई एम ऑन द राइटियस ट्रैक, और कहीं मैं श्रीमत के अगेंस्ट तो नहीं जा रही, वो देखना है। हर बात के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। दीदी एक क्वेश्चन है कि युगल को पवित्रता के लिए क्या सकाश दें? ऐसे तो बहुत सारे अनुभव लोगों के हैं, ऐसे अनुभव हैं, हम क्या बताएं आपको। नहीं तो नारियां वैसे सशक्त होती हैं, पर पुरुषों ने अपनी नारियों को कैसे कन्विंस किया और लगन से कैसे जीता उनको, एक एग्जाम्पल आपको सुनाती हूँ। एक बार कपल जो है वो, यानी कि उस भाई मधुबन में गए, उनको अच्छा लगा पवित्रता की धारणा के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करें। उसने बताया कि जैसे मैं घर में आया तो मुझे था कि कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र रहना ही है, लेकिन हमारी पत्नी को हम कैसे बताएं। तो बाबा ने उसको टच किया, उसने बोला कि बाबा मैं क्या करूं। बाबा ने टचिंग दी कि आपको जो भी टचिंग दी होगी, उसने कहा कि मैं ना 40 दिन का व्रत रखा है, मैंने अपने युगल से बोला उसने, और व्रत रखा है और मैं जमीन पे सोऊंगा, क्योंकि मुझे, मैं कहीं मिला गुरुजी से, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर जो मुश्किल है, आप 40 दिन का व्रत रखें और जमीन पर सोएं। और जमीन पर सोने का मतलब है, अंडरस्टूड है कि वो पालना करेगा पवित्रता की। तो उसने 40 दिन तक नीचे जमीन पर सोए और कांस्टेंट बाबा को याद करते रहे। इतना याद किया, और बाबा ने उसकी पत्नी को ये समझा दिया कि क्योंकि जब 40 दिन व्यक्ति रह जाएगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उससे उनको ख्याल आया कि भाई आप, इतना विल पावर आप में कहाँ से आ गई। तो उसने बताया और वो सेंटर पे उनको लेके गए, तो उनकी युगल भी ज्ञान में आ गई। तो इसलिए अगर हमारी अंदर की सच्ची दिल है, सच्ची दिल पर साहिब राजी, बहुत सारी चीजें बाबा मदद करता है। आप बाबा से पूछो बाबा मुझे क्या करना है, बाबा आपको हेल्प करेगा, लेकिन अंदर से दृढ़ता धारण करो। बहुत सारे अलग अलग मिसालें मैं आपको इसमें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतनी सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने, ये क्या लिखा है, फॉर जेंट्स इट इज ऑल पॉसिबल। लेकिन फीमेल के भी हैं, मैं अलग से सुनाऊंगी आपको, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में इसको भेज रहे हो। तो बाद में सुनाएंगे आपको, फीमेल्स के भी हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा तो बाबा आपका संकल्प पूरा नहीं करेगा, जरूर करेगा। पर आप संकल्प करें पक्का कि बाबा कुछ भी हो जाए, मुझे पवित्रता के व्रत को पालन करना। अंदर से बहुत अच्छी तरह से डिटर्मिन हो जाएं, डिटैच रहें, कोशिश करके अवॉइड करें, बाबा आपकी मदद करेगा। ऐसे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस बना देगा जो धीरे धीरे वो आत्मा भी आपसे डिटैच्ड हो जाएगी। थोड़ा सा शुरू में सामना भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं। अगर आप पवित्र रहते हैं तो हमारे पास भी एक बहन आती है, बहुत अच्छे परिवार की हैं, उनके युगल ने उनको कोर्स के लिए लाया था यहाँ पे, लेकिन वो पीछे हट गए और वो कैसे भी करके उसने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए इस व्रत को खंडित नहीं होने दूंगी। बहुत उसने हंगामा भी किया, वो भी किया, लेकिन वो दृढ़ रही और धीरे धीरे आज उसने एक्सेप्टेंस ले ली कि ठीक है, चलो कम से कम घर संभाल रही है, वो अच्छी बात है, अब ज्यादा कुछ इस मामले में कुछ नहीं कहते। तो जब हम सोच लेते हैं ना तो सामने वाले भी कहते हैं आखिर हमने घर थोड़ी खराब करना है, घर को बना के रखना है ना, और ये कोई कहीं जा थोड़ी रही है, अच्छी जगह ही तो जा रही है, समझते तो वो लोग भी हैं। लेकिन दृढ़ता चाहिए, बाबा की याद चाहिए, अंदर में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। दीदी, एक बहन का प्रश्न है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उनका सर हैवी हो जाता है और उसके बाद में फिर वो डबल टाइम सोते हैं। वो ये देखो, संकल्प दो कारण से हैवी होता है, एक तो नींद की कमी और एक व्यर्थ संकल्प। दोनों में से देखना क्या चीज है। कई बार हमारा नींद की कमी होती है और व्यर्थ संकल्प तो खैर बहुत ही मेजर कॉज है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आपको नींद भी नहीं करने देते। आप लंबे समय तक सोई रहेंगी पर आपको नींद नहीं आएगी। और व्यर्थ संकल्पों को चेंज करने का एक ही तरीका, जो आज बाबा ने खास अंडरलाइन किया, जो आप सबने मुरली पढ़ी है, भेजी है सार, उसमें है ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ खजाना और बाबा की याद। ये व्यर्थ संकल्पों को, इसको यूज करो टाइम पे जब संकल्प आता है, उससे पहले से ही विजुअलाइज करो। जो जो संकल्प आते हैं उनको लिखो, क्या क्या संकल्प आते हैं। उस संकल्प को आने से पहले, आज के दिन से पहले सवेरे सवेरे विजुअलाइज करो कि अब ये संकल्प इस इंटेंसिटी से ये समस्या आने वाली है और मैंने इस समस्या को, ये बाबा ने जो ज्ञान दिया, इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है। तो आप देखेंगे जब आप बाबा के ज्ञान के हिसाब से पहले से अपने आप को एंटिसिपेट कर लेंगे उस सिचुएशन के लिए, तो जब वो बात आपके सचमुच सामने आएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी काफी ज्यादा और धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आप करके देखें, ठीक है। जो भी संकल्प आते हैं ना, कोई कारण से आते होंगे, उसका यही तरीका है कि कोई सिचुएशन आई। अब जो जो सिचुएशंस आपके सामने हावी होती हैं, पहले से विजुअलाइज करो, उसको विजुअलाइज करके अपने मन को तैयार करो, कंडीशनिंग करो पहले से कि ये सिचुएशन आई है, बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, अब मैं अब इस एंगल से सोचूंगी, पहले मेरा सोच इस तरीके का था लेकिन अब मैं ऐसे सोचूंगी और मैं करके दिखाऊंगी। तो आप 1 2 4 बार करेंगी ना तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। दीदी, एक किसी ने क्वेश्चन किया है कि क्या अमृत वेला रोज करना ही है? देखो, ऐसा होता है कि आ, उस समय एटमॉस्फेयर इतना शांत होता है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है संकल्पों का, सब लोग सोए होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में बिल्कुल शांत और स्वीट साइलेंस का एटमॉस्फेयर होता है। उस समय हमें मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, बहुत जल्दी हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए इसको वरदानी वेला कहा गया है। तो अगर हम इस समय का लाभ उठाएंगे तो कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी। हम ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। दूसरा, आप देखेंगे अगर हम सवेरे जल्दी उठ जाते तो हमारी दिनचर्या बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती है। अगर हमारा अमृत वेला मिस हो जाता है तो फिर दिनचर्या उतनी ऑर्गेनाइज्ड हम नहीं रख पाते।
तो फर्क इतना है कि हम इसलिए नहीं करते हैं कि रात्रि को हमारी सोने की आदत ठीक नहीं है। देखो ब्रह्मा कुमारी भी ऐसा नहीं है कि सोती नहीं है, लेकिन आप लोग 1 बजे सोएंगे तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। अगर हम 10 बजे सो जाएंगे तो हमारी नींद तो ऐसे 2 बजे खुल जाती है क्योंकि 10:30 सोएंगे तो 2:30 बजे खुल जाएगी। 3-4 घंटे की साउंड स्लीप बहुत हो जाती है। तो आप करके देखें, और जब आपको एक बार लगन लग गई, रस मिलने लगा, आपको इतनी कशिश होगी कि आप रह नहीं पाएंगे, एडिक्शन हो जाएगी आपको। ठीक है? इसलिए फिर ये प्रश्न पूछना कि जरूरी है, आप कहेंगे यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। क्यों जरूरी है? जैसे देखो अ, जैसे दिल्ली में ऐसी जगह बसंत कुंज में मैं रहती थी पहले, मैंने देखा वहां पानी आने का समय होता था डीडीए फ्लैट्स में। अगर आपने उस वक्त पानी भर लिया तो आप सारा दिन भर आपको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप उस समय आपने सोने में बिता दिया और बाद में एक एक बाल्टी और एक एक लोटा लेकर के घर घर में जाएंगे, भाई थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, फिर भी आपका काम नहीं चलेगा। ऐसे ही सवेरे बाबा से भरने का समय है, आपने भर लिया तो आप दिन भर दाता बन के देते रहेंगे। और नहीं तो एक एक के पास जाएंगे, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे थोड़ी शांति दे दो, मुझे थोड़ा सुख दे दो, मुझे थोड़ी शक्ति की अनुभूति करा दो। क्योंकि आपने प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, शक्तियों के सागर से जो वरदान मिलना था, सवेरे झोली भरनी थी, वो समय आपने मिस कर दिया। इसलिए अमृत वेला, हो सकता है हम इसके महत्व को न जानते हों, लेकिन अमृत वेला हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एंड वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट। अब आप क्या चाहते हैं वो आप सोच लें। दीदी ये क्वेश्चन थे, तो अब हम 2 मिनट साइलेंस करें और छुट्टी लें, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो बाबा की याद में बैठते हैं। और दीदी नेक्स्ट वीक से सभी भाई साइलेंस बहनों को अभी कोई मतलब अनुभव समझ में आ गया कि क्या करना है, इस क्या होमवर्क मिला? क्या होमवर्क मिला? दृढ़ संकल्प करना, आज आपसे यही होमवर्क मिला। ये होमवर्क मिला कि हमें अपने संकल्पों की गति को काम डाउन करना है। बिल्कुल समर्थ और शक्तिशाली संकल्प हो। अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मेरे संकल्प कितने शांत हैं। कुछ भी देखते हुए, सुनते हुए, सबके बीच में रहते हुए, जहां मेरी आवश्यकता नहीं है, क्या मैं वहां शांत रह सकती हूँ? नहीं तो मेरे ज्यादा संकल्प मुझे अंत में आगे जाने नहीं देंगे। तो अपने संकल्पों की क्वालिटी पर ध्यान देना है इस बारी, स्पेसिफिक, और ज्ञान के खजाने में रमण करना है और बाबा की याद में रहना है। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू दीदी, आप आए तो बहुत ही अच्छा डीप सबको एक बात जानने को मिली साइलेंस में जाने के लिए, और क्या गहराइयां चाहिए। और साथ ही साथ सबका उमंग उत्साह भी बढ़ा, और सबने अपना जो 1 वीक का पुरुषार्थ सुनाया, इससे हम सबका भी उमंग उत्साह बढ़ गया कि हम ये जो बाबा ने अचानक के पार्ट पे इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया, तो इसमें सबको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं और सब बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हैं। अभी ये जो पूज्य स्वरूप के प्रोजेक्ट का परिवार है, लगभग 800 के आसपास भाई बहने इसमें ज्वाइन हो गए हैं। और मंडे से साइलेंस के ऊपर जो है उसकी गहराइयों के ऊपर मुरली पॉइंट सबको भेजेंगे, और नेक्स्ट वीक साइलेंस का और अभ्यास करेंगे, डीप साइलेंस का। तो ये इसका आगे का कार्यक्रम रहेगा। Thanks to all my dear brothers and sisters. थैंक यू दीदी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि व्यर्थ को जीरो करना, व्यर्थ को खत्म कर देना के बाद जीरो कर देना,
वो 0 करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा दीदी। तो अभी सभी अपने वीडियोस ऑन कर लें और अभी हम सब फिर बाबा की याद में चलते हैं। मेरी सभी ओम शांति कर रहे हैं, आपको वेव कर रहे हैं। शांति दीदी जी, गुड नाइट दीदी। दीदी नेक्स्ट सैटरडे ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सब सदा